खूबसूरत सी शायरी है कि न पत्ता न पत्ते के पहलू में डाली, न बाग में होता माली, न आदम न मूसा न ईसा न यूसुफ पे होती जुलेखा दीवानी, न अबू बकर होते न सदाकत होती, न उमर होते न अदालत होती, न उस्मान होते न सखावत होती, न अली होते न शेर खुदा होता, न हुसैन होते न हुसैनियत होती, न इंसान होता न इंसानियत होती। अल मुख्तसर ये है इस कायनात का ज़रा ज़रा भी ना होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। हमारा अकीदा है हम हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हमारी जानें भी हाजिर है और आका की विलादत है, वो रहमतुल्लिल आलमीन है और उन्हीं के सदके हमें ये सारा कुछ मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शे में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। बोल न्यूज़ की जानिब से, बोल नेटवर्क की जानिब से आप तमाम लोगों को, तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, इस वक्त हम लाइट हाउस की मार्केट में मौजूद हैं, जहां खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत तरीके से ज़बरदस्त लाइट्स, बैजेस और नालन पार्क का एहतमाम किया गया है और हर चीज़ें डिस्प्ले पे लगा दी गई हैं। वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अतराफ में बेशुमार आशिकान रसूल मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इतनी महंगाई के बावजूद, महंगाई उरूज पर है, फिर भी वो इस दिन को किस तरह मना रहे हैं। आशिकान रसूल किस तरह अपने घरों को सजा रहे हैं। क्या महंगाई होने के बावजूद लाइट्स में, बैजेस में, झंडों झंडियों में, नालन पार्क में और जो मुख्तलिफ किस्म की जो लाइट्स हैं उसको ख़रीदने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है, कोई दिक्कत है। और जनाब, इस मुल्क के पाकिस्तान के बहुत सारे मोहल्ले, गलियाँ, घर सज चुके हैं और कुछ सजना बाकी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक आशिकान रसूल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मनाते हैं। जी हज़रत बताइएगा। जी, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। इसके अंदर खुराफात भी बहुत सारी हैं, तो उस पर बचना चाहिए और हमें जैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे और उनके इश्क़ का इज़हार करना चाहिए जो सुन्नत और शरीयत के हिसाब से हो। आशिकान रसूल मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। भाईजान, मुझे ये बताइएगा कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी किस तरह मनाते हैं और जितने भी आशिकान रसूल उन तमाम के लिए आपका क्या पैगाम है? हम यही कहेंगे कि जिससे जितना हो सकता है हुजूर के इस मिलाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हुजूर का जो मिलाद है खुशी से मनाएं, क्योंकि हुजूर ही के सदक़े से ये दुनिया बनी है और हुजूर के सदक़े से दुनिया बनी। अगर हम हुजूर के नाम पे खर्च ना करें तो फिर हम मुसलमान तो ना हुए ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी आप मनाएं, बट उस पर पैसे खर्च करना, लाइटें लगाना, झंडे लगाना, झंडियाँ लगाना, ये फजूल खर्ची है। तो इस चीज़ को आप क्या समझते हैं और इसका जवाब क्या देंगे आप? मुझे इतना एक बताया ना कि फजूल खर्च तो किसी ने, हम अगर अपने बच्चे की अगर बर्थडे मनाते हैं तो उसमें भी हज़ारों खर्च कर देते हैं। अगर आका की विलादत पे हम लगाते हैं तो इसमें कोई फजूल खर्च तो नहीं। हाँ, अगर जिनको लगता है फजूल खर्च वो ना खर्च करें। हमारा अकीदा है हम हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं और ये तो एक टका खर्च करना, कितने खर्च करता है बंदा? हज़ारों तो ऐसे शादियों में उड़ा देते हैं, शादियों में तो कोई हिसाब नहीं करता। हज़ारों वो जो जिनको लेके आते हैं मरासी वगैरह उन पे उड़ा देते हैं, उनको तब कोई परवाह नहीं होती। जब हुजूर की बात आती है तो तब इनको लगता है कि हम ये फजूल खर्च करते हैं। तो मेरा इसमें मानना ये नहीं है कि जिसके सदक़े ये दुनिया बनी है उसके नाम पे खर्च करना अगर आपको लगता है कि ये फजूल है तो ये उनकी बात जाहलियत है और कुछ नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कमी होनी चाहिए, क्योंकि आका की विलादत है, वो रहमतुल्लिल आलमीन है और उन्हीं के सदके हमें ये सारा कुछ मिले। तो उनकी खातिर अगर हम घर सजाएंगे, महंगाई, मेरे ख्याल में तो इस चीज़ के ऊपर महंगाई को हमें नहीं लेके आना चाहिए ना। और वो नबी जब आए तो हमें याद करें और जब उनका दिन आए तो हम उनको याद ना करें, तो फिर हम किस चीज़ के मुसलमान हैं? तो हम तो जोश खरोश से मनाते हैं हर साल की तरह, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं यहाँ से, और हर साल की तरह घर को सजाएँगे, गली को सजाएँगे, बल्कि सजाया हुआ भी है, मज़ीद सजा रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये हमारे नबी की ज़ात है, हम इनके ऊपर जितना भी कुर्बान करें कम है। अच्छा, हुजूर की शान में आप कोई शेर अदा करना चाहें या हुजूर की शान में कोई नात का एक शेर पढ़ना चाहें? बिल्कुल, माशाल्लाह। आप बोलें जैसे वो एक खूबसूरत सी शायरी है कि न पत्ता न पत्ते के पहलू में डाली, न बाग में होता माली,
ना आदम, ना मूसा, ना ईसा, ना यूसुफ पे होती जुलेखा दीवानी, ना अबू बकर होते, ना सदाकत होती, ना उमर होते, ना अदालत होती, ना उस्मान होते, ना सखावत होती, ना अली होते, ना शेर खुदा होता, ना हुसैन होते, ना हुसैनियत होती, ना इंसान होता, ना इंसानियत होती। अल मुख्तसर ये है, इस कायनात का ज़रा ज़रा भी ना होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। तो ये नबी की शान है। हम जितना भी लुटाएं कम है, हमारे नबी की शान को पर जितना भी लुटाएं, हमारी जानें भी हाजिर है नबी की ज़ात के लिए। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा आशिकाने रसूल मौजूद है और इस बच्चे को स्पीच आती है। हमें पता चला कि ये बच्चा बहुत अच्छी स्पीच करता है और सीरतुन नबी इनका टॉपिक है, जो स्कूल में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये स्पीच करेंगे तो ये यहाँ पर सुनाएंगे। इनसे सुनते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा जी भाई, आप जो स्पीच करेंगे सीरतुन नबी पे ज़रा वो हमें सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम। जनाबे सदा यकीन मानिए, जब मुझे मौजू मिला दिल खुला, दिमाग सोचो का मरगा सुना, जिस्म का रुआ रुआ ताजे लोगों की दात थम गया। क्या सरदू नबी में कुछ कहना है। जनाबे सदा आज से 1400 साल पहले ये दुनिया जालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। यहाँ बहुत बरसती का रास्ता, जहाँ बच्चा पैदा होते ही उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहाँ हर तरफ जुल्म और सितम का रास्ता। ऐसे में आज तशरीफ लाए जिन्होंने दुनिया का निजाम ही बदल के रख दिया, जिन्होंने शाम की रोशनी से दुनिया को रोशन कर दिया और हर तरफ शाम का बोल बाला कर दिया। मेरे नबी वो आज़िम नबी है जिनकी उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया ने की थी। कितने कुछ नसीब है हमको इजाजत बिना मांगे मिल गई। आखिर में शेर से अभी तक्की का तो काम करूँगा। इसी के हम पे शान सारे, इसी के हम पे शान सारे, मंजिले कदम चुमती है हमारे। इसलिए गिरते रूहों को संभाला, इसी से शाम का बोलबाला। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगा दे। नारा लगाओ, नारा तकबीर तो बोलो ना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे साला, या रसूल अल्लाह। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आपने बहुत प्यारी तकरीर की। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको बड़े होकर अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको अपने मकसद में आपकी मंजिल में कामयाबी अता फरमाए। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक नन्ना छोटा सा शहजादा मौजूद था जिनका टॉपिक था सीरतुन नबी और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, इस दिन की मुनासबत के मौके से जनाब ये तकरीर करेंगे और इन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में तकरीर सुनाई। देखिए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात यह है कि जज्बा ऐसा है, इसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। लाख महंगाई हो जाए, जो हमारे दिलों में ईमान है, जो उनकी शान है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आप लाख महंगाई कर लें, कुछ भी कर लें, जो लोग मनाने वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, वो हमेशा मनाएंगे और बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। लेकिन जब छोटे थे तो हमारे बड़े हमें ख़रीदारी के लिए लेकर आते थे। अब हम बड़े हो गए तो हम अपने बच्चों के लिए आते। या आप देख लें, मैं नाइलाइन पार्क वगैरह ख़रीदने आया हूँ, घर को सजाने की चीज़ें लेने आए हूँ और माशाल्लाह से मिलाद शरीफ भी होने वाला है, तो इस हवाले से भी मतलब ये सारी तैयारी करनी है इन चीज़ों की। चले अंकल, बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग लाइट हाउस के सामने वाले हिस्से में मौजूद हैं और इस स्टॉल पर बड़े ज़बरदस्त नाइलाइन पार्क मौजूद हैं और जो यहाँ पे हमारे भाई मौजूद हैं, इनकी जानिब से ये इस लाइट हाउस की मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉल लगा हुआ है और इनके पास बहुत सारे बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े खूबसूरत स्टाइल में नाइलाइन पार्क मौजूद हैं। ज़रा इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनके पास जो लाइटें मौजूद हैं, जो कि आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में गली गली मोहल्लों मोहल्लों में इन लाइटों से, जिसको जो चिल्ली मिल्ली के नाम से जानी जाती हैं, घरों को सजाया जाता है। तो इनके पास किस रेट्स में मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। ज़रा 1 बाय 1 करके बताएं कि आपके पास जो नाइलाइन पार्क मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, उनके रेट्स क्या हैं, और जो छोटी बड़ी चिल्ली मिल्ली हैं जो कि 20 फीट में भी आती हैं, 60 फीट के अंदर भी आती हैं, उनके क्या प्राइजेज़ हैं, ज़रा आप खुद बताएं डिटेल में।
जैसे ये सबसे बड़ा नारियल पाक है, हम बताते हैं इसके 4000, फाइनल देते हैं हम लोग 35 में, 33 में। इससे छोटा ये 1200 का हम बताते हैं, फाइनल 1000 में, 900 में दे देते हैं। ये जो पिछले साल 70 रुपये की थी, इस दफ़ा 90 रुपये की बिक रही है। वैसे अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है तो हम 80 रुपये की लगा देते हैं। वैसे पिछले साल की तरह जो डबल रेट है, तो शुक्र है अल्लाह का, जैसे पिछले साल भी जोशो खरोश से मनाई थी उसने विलादत, तो इस दफ़ा भी अपने नबी की विलादत जोशो खरोश से ही मनाएंगे। भले जितनी भी महंगाई हो, आगे जाकर भी भले महंगाई उतनी जोशो खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पर पैसे बढ़ गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो आपके पास इस वक्त नारियल पाक रखे हुए हैं, जो लाइट्स मौजूद हैं, इन सब का हदिया बढ़ चुका है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग जिस तरह पहले आपके पास आया करते थे, बिल्कुल लोग उसी तरह आ रहे हैं। ये अब ख़रीदारी के अंदर, दुकानदारी के अंदर महंगाई की वजह से कमी हुई है? तो कमी तो हुई है, जैसे पिछले साल में जो रश था वो इस दफ़ा नहीं है, लेकिन जो सजाते थे पिछली दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा सबने सजाया है, लेकिन हर कोई अपनी महंगाई के हिसाब से, रेंज के हिसाब से सजा रहा है। लेकिन अच्छा, वो मैं ज़रा उस तरफ जाना चाहता हूँ। ज़रा मैं आपको वहाँ पे जो इनके भाई के पास, चले आप मेरे साथ चले, इनके पास जो इस तरफ नारियल पाक लगे हुए हैं, मैं पूरी गली का यहाँ विज़िट कर चुका हूँ, बट इस तरह इतने खूबसूरत नारियल पाक किसी के पास नहीं है। तो मैं आपको भी ये प्रीफर करूँगा कि आप अगर लाइट हाउस की तरफ आते तो लाइट हाउस के बिल्कुल जो शूज़ वाली मार्केट है उसके सामने वाली गली में जो है ये स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा, ये लकड़ी वाले जो नारियल पाक लगे हुए हैं, ये मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इसका जो स्टफ़ है ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ज़रा इनके प्राइसेस बताएं वन बाय वन करके, इनके क्या क्या प्राइजेस हैं? जैसे ये आपने देखा सबसे बड़ा वाला, ये हम बताते हैं 1200 रुपये। जैसे जिसकी रेंज में आता है हम देते हैं 1000 में भी देते हैं, 800 में भी देते हैं। फाइनल इसके रेट जैसे 800 रुपये। जैसे कोई ग्राहक जैसे लेना चाह रहा उतने में तो दे देते हैं हम, जैसे हमारे फाइनल 700 रुपये इसके। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी शहजादी मौजूद है जो कि हुजूर की शान में एक नात पेश करेगी, कुछ अशार सुनाएगी। ज़रा सुनते हैं। जी गुड़िया, क्या नाम है आपका? चलें जी, आप एक अच्छी सी नात सुनाइए हमें। सहर का वक्त मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे में काबे के मिंबर से। चलें ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। वाल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद थी जिसने हुजूर की शान में के नाते वगैरह पढ़ी और कुछ अशार पेश किए। वाल जनाब, चाहे जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं जनाब, छोटे बड़े बच्चे बुज़ुर्ग हर कोई जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ मनाते हैं और अपने घरों को, गलियों को, मोहल्लों को झंडे लगाकर, बैजेस लगाकर, लाइटें लगाकर, चरागा कर खूब सजाते हैं, खूब इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। वेल जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग जल्दी से बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।